नमस्कार प्रिय भारतवासियों, आप सब पूरा मानव समाज ला साहेब सतनाम है। आज जय भीम साथियों। छत्तीसगढ़ राज्य में राजधानी रायपुर में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती समारोह शहीद स्मारक भवन रायपुर में किए गए मानव समाज, जिसके आयोजक थे छत्तीसगढ़ राज्य आरक्षित वर्ग अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन, जिसमें पदोन्नति में आरक्षण एवं SC/ST जो अधिकारी कर्मचारी है उनके जो संवैधानिक अधिकार है और जो उनके संवैधानिक अधिकार का हनन हो रहा है उसके बारे में संगोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी अलग अलग जगहों से पदाधिकारीगण पहुँचे थे और अपने हक और अधिकार के बारे में एक अच्छा संगोष्ठी का आयोजन शहीद स्मारक भवन में किया गया, जिसमें संविधान के बारे में चर्चा हुआ और अपने अधिकारों एवं मांगों को कैसे हम पा सकते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा हुआ और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती मनाया गया। साथियों, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। जय भीम, जय संविधान। साथियों, मैं हमारे सतनामी समाज जिला धमतरी के अध्यक्ष सर भाव सिंह डाहरे सर के साथ गया था मानव समाज। उसके बहुत ही डेडिकेटेड ऑफिसर यहाँ मौजूद हैं। संयुक्त संचालक पशु चिकित्सा विभाग से मैं पूरे अदब और सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ माननीय आदरणीय डॉक्टर शंकर लालू के साथ को आएंगे सर, और उद्बोधन जो है आज के बर्थ एनिवर्सरी में बाबा साहब की बर्थ एनिवर्सरी में बैठेंगे। वेलकम सर। आज हम सभी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती के अवसर पर हम लोग इस बात का विचार करने के लिए बैठे हैं कि 21वीं सदी के 2025 में भी किस प्रकार से दिन दहाड़े हमारे आंखों के सामने, हमारे समझ के सामने कैसे अधिकारियों को लूटा जाता है। हम आज इस अवसर पर इसी विचार विमर्श के लिए आज हम यहाँ दूर दराज से हमारे जिले से हमारे विचारक, हमारे समाज के प्रति समर्पित आप सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। मैं सभी जिले के सब आए हुए पदाधिकारियों से प्रतिनिधि को सादर अभिनंदन करता हूँ और इधर मंच से मंचस्थ हमारे जो बुद्धिजीवी हैं और अलग अलग संगठन के हमारे जो पदाधिकारी हैं उनको भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, शुरुआत में भाई विनोद कोसली जी ने बहुत अच्छे से बात बताया कि किस प्रकार से हमारे संविधान के अनुच्छेद 16(4) में सीधी भर्ती हो, पदोन्नति हो, या अनुच्छेद 335 में प्रशासनिक दक्षता में क्या प्रावधान किए गए हैं और उसे किस किस तरीके से उसको कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चुनौतियां दी गई और किस प्रकार से उसकी उसको अपास्य करने के लिए 4 संविधान में संशोधन किया गया। 77वें, 21वें, 82वें और 85वें 177वां बिल राज्यसभा में पारित हुआ, लोकसभा में लंबित है। ये भाई विश्वास अपने विनोद कोसली जी ने कहा। आज के यदि हम परिप्रेक्ष्य में देखें 2025 की स्थिति में, और मैं आप लोग को एक बात और शेयर करना चाहूंगा, पूरे हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ इसमें बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। पूरे देश में छत्तीसगढ़ से ही आवाज बुलंद होता है, यहीं से ही आवाज बाहर जाती है और यहीं से ही जो देश की जो राजधानियां हैं यहीं से ही आवाज प्रसारित होती है। हमारे सामने कई उदाहरण है। मैं आदिवासी समाज से हूँ। जैसे विश्व आदिवासी दिवस को कोई नहीं जानता था। सन 2011 में हम लोग जब विश्व आदिवासी दिवस मनाए, एक्चुअल में विश्व आदिवासी को 60 बोलते हैं, एक्चुअली ये दिस इज इंटरनेशनल डे फॉर इंडिजिनस पीपुल।
जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में वो विधिवत पारित है। जो देश के जो 193 जो देश है यूएनओ में जो पंजीबद्ध है, दुनिया के जो 193 देश, वहाँ इसको लागू की गई है और यूएनओ अपेक्षा की है कि यहाँ जो आदिवासियों का जो अधिकार है, जो मानवाधिकार है, उससे संबंधित विषय पर उस देश के सरकारें काम करें। तो ये बातें भी छत्तीसगढ़ से ही गया, चाहे रिजर्वेशन का मैटर हो, चाहे कोई अन्य मैटर हो, खास तौर पर जो ST SC जो मैटर है, मुझे गर्व है कि उसकी आवाज छत्तीसगढ़ से बुलंद होती है। साथियों, जो 2019 में विष्णु प्रसाद तिवारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो बात भाई विनोद खोसले जी ने बताया, जिसके कारण से पदोन्नति में आरक्षण लटका हुआ है, 2019 से लेकर 2024 तक भी बहुत सारे तर्क वितर्क हुए। भाई बता रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा, SLP दायर के, वहां से आदेश आया तो उन्होंने अपना जजमेंट सुना। आप इस पूरे प्रकरण में आप देखेंगे, आप किसी भी जजमेंट को पढ़िए, चाहे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हो, चाहे हाई कोर्ट का जजमेंट हो, किसी में भी ये नहीं कहा है कि इसको पदोन्नति में आरक्षण मत दो। कहीं किसी भी जजमेंट में नहीं कि आप इनको पदोन्नति में आरक्षण मत दो। उन्होंने कहा कि आप दो, लेकिन कुछ उसकी जो संवैधानिक जो प्रावधान है उसके अनुसार आप आवश्यक जो डाटा है या उसकी जानकारियां हैं वो एकत्रित करेंगे। क्योंकि जो भी याचिकाकर्ता हमारे खिलाफ में जाता था, निश्चित तौर पर हमारे खिलाफ में जाता है वो हमसे ज्यादा बुद्धिमान रहता ही है, ये तो अंडरस्टूड है, मानना पड़ेगा हमको। नहीं। और एक मिनट सुनिए ना, अब उसके बाद जब हम उसे प्रति उत्तर प्रस्तुत करते हैं तब हम उससे 4 कदम आगे निकलते हैं, तब हम उससे 4 कदम आगे निकलते हैं, तब फिर व्यवस्था में बैठे हुए लोगों को समझ में आता है कि नहीं, हम जो बोल रहे हैं वो सही है। आज आप देखिए, तमिलनाडु की बात बता रहा हूं, जहां का रिजर्वेशन आज 69% है और कब से सुरक्षित है? 1994 से सुरक्षित है। आज तक उसकी रिजर्वेशन पॉलिसी में कभी भी कहीं भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। और साथ ही जानकर आप बहुत आश्चर्य लेगा, थोड़ा सा आपको पता है साहनी केस में 19 उस समय में एडमिशन की, तो अचानक से जब वहां जब रुकी तो उन्होंने 92-93 का सत्र तो निपटा लिया, 93-94 के लिए हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट में गया। उन्होंने कहा ठीक है भाई, आप इस साल का कर लीजिए, आपकी तैयारी नहीं हुई है, लेकिन 50% सीमा आगामी सत्र में नहीं होगी। तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट भी गया, वहां भी खारिज हो गया कि नहीं, जो इंदिरा साहनी की जो केस ने जो कहा है वो सही कहा है। अब साथियों, उसके बाद देखिए, यही से जो हमारे सरकारें हैं और अपने लोगों के प्रति कितना संवेदनशीलता है, ये वहां से देखने को और समझने की एक अवसर मिलता है। उन्होंने तत्काल उसे विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया 9/11/1993 में, सर्वसम्मति से विधेयक पारित कर लिया। हम नहीं भाई, हम 50% ओबीसी को देंगे, 18% एससी को देंगे, 1% हम ट्राइबल को देंगे, टोटल 69% हम सर्वसम्मति से विधानसभा ने पारित कर दिया। और पारित करने के बाद में एक पारित और कर लिया कि इसको जो है भारत सरकार के से संसद में पारित करके इसको 9वीं अनुसूची में डाला जाए। उसके महज 15 दिन बाद 26 नवंबर को उन्होंने सर्वदलीय बैठक बुला ली। महज 15 दिन में सभी लोग ने सर्वसम्मति से उसको पारित कर लिया, सर्वदलीय समाज, और दिल्ली भेज दिया प्रस्ताव। उसके बाद जो भारत सरकार की जो उस समय के होम मिनिस्टर थे, उसके महज 15 दिन में फिर बैठक बुला लिया उन्होंने, हाँ भाई, राजनीतिक दलों का, कि हाँ भाई ये बहुत महत्वपूर्ण मामला है, इसमें STC को बहुत नुकसान हो रहा है, इसको राष्ट्रपति के पास मंजूरी के पास भेज दिया जाए। और 19/7/1994 को, मतलब उसके फिर अगेन कितने दिन में, महज 20-25 दिन में राष्ट्रपति को मंजूरी के लिए भेज दिए। और अंततः 19/7/1994 में राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी। और उसके बाद 22/7/1994 को 9वीं अनुसूची में शामिल हो गया।
टोटल टाइम कितना लगा, मेरा मैं डिटेल इसलिए बता रहा हूं साथियों कि टोटल टाइम कितना लगा, महज 8 महीने, महज 8 महीने। विधानसभा में पारित हो गया, सर्वदलीय बैठक बुला लिया, विधिवत प्रस्ताव भारत सरकार को भेज दिया, भारत सरकार के मंत्रालय ने भी बैठक कर लिया, प्रस्ताव पारित हो गया, राष्ट्रपति भेज दिया, राष्ट्रपति ने भी मंजूर कर दिया, नवीन सूची में डाल। छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, 16 अप्रैल 2024 को हाई कोर्ट ने कहा है कि ठीक है भाई, आप पदोन्नति आरक्षण आप लागू कर लीजिए, हम तो आपको 3 महीने का समय भी देते हैं, आप कर लीजिए, आपको जो भी डाटा वाटा इकट्ठा करना है कर लीजिए। आज साथियों 13 महीना हो गया, 13 महीना ये डाटा इकट्ठा नहीं हो पा रहा, जबकि उसमें प्रमुख सचिव, उसके नीचे सचिव, 13 जिले के कलेक्टर, 33 जिले के कलेक्टर, 33 जिले के जिला पंचायत सीओ, 33 जिलों को जितने भी जो अलग अलग विभाग के अधिकारी हैं, जो 34-35 विभाग होते हैं, सबके जिला अधिकारी आपकी जानकारी तो देते हैं ना। 13 महीने में एक छोटा सा आंकड़ा इकट्ठा नहीं हो पाया है। इस बीच आप सबके डेलीगेशन में सभी जनप्रतिनिधियों के पास गए होंगे, पक्ष विपक्ष सब नेता के पास, नहीं किसी ने नहीं कहा साथियों, नहीं किसी ने नहीं कहा और किया भी किसी ने, और सभी ने कहा कि हाँ भाई इसमें हम प्रयास करते हैं। अपने जो ये भारती जी है, अपने विनोद भारती जी के साथ भी हम लोग गए थे, 2-3 मंत्रियों के पास हम लोग भी गए थे, हमारे ये पूरे टीम जो चंद्रवंशी जी वगैरह सब आजाद से साथी वगैरह भी सब अलग अलग सोचने के साथी लोग तो खैर लगे हुए हैं, सब सामाजिक लोग भी सब अपने अपने तरीके से सब गए, नहीं कोई नहीं बोल रहा है। तो ऐसे कौन सी शक्तियां हैं इन लोग के इर्द गिर्द में, या पर्दे के पीछे में ऐसा कौन लोग बैठे हुए हैं जो हमारे नेताओं को भी वो भी सहमत है लेकिन हो नहीं पाता। साथियों, उनको पहचान के उनके जो ना भंडाफोड़ करने का आवश्यकता है। ये ऐसे कौन है भाई, होता तो फाइल में ही है। सरकार का निर्णय है, चाहे प्रशासनिक निर्णय है, शासन प्रशासन निर्णय किसमें होता है, फाइल में होता है। तो फाइल क्यों पुटअप नहीं हो रहा है, कौन रोक रहा है, या उसमें निगेटिव टिप्पणी कौन कर रहा है। अभी पिछले विधानसभा सत्र में जब उसी 50% सीलिंग को हटाने के लिए 90 के 90 विधायक लोग ने एक सर्वसम्मति से विधानसभा में पारित करके राज्यपाल को भेजे थे, रिजर्वेशन सीधी भर्ती में रिजर्वेशन का, उसका भी कोई आता पता नहीं, राजभवन से पता नहीं लौटा कि नहीं लौटा। अभी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, पता नहीं लौटे कि नहीं लौटेगा। तो साथियों, लड़ाई छोटी नहीं है। और जैसे कि हमारे डागी साहब बोल रहे थे, किसी को ये नहीं समझना चाहिए कि उसकी बारी नहीं आएगी। 2026 में परिसीमन हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि वर्तमान में जो विधायक है उसका विधानसभा विलुप्त हो जाए, उसकी भी मदद हम ही लोग करेंगे। हमारे मदद के बिना वो अपने विधानसभा में नहीं बचा पाएगा। चालू हो गया है, जो चालाक लोग हमारे दूसरों लोग को चालू हो गया है, 4 गांव इधर से उठा कर डाल दो, इसका गांव को उधर डाल दो, इसको अनारक्षित कर दो, इसको ऐसे कर दो, उनकी तैयारी चल रहा है जम से। और हमारे जो हमारे लोग हैं, हम ही लोग बताएंगे तब समझेंगे। तो हमारे बिना वो भी सुरक्षित नहीं है। यही बात हमारे आदरणीय डांगी साहब भी संदेश दे रहे हैं, और ये बात हम लोग को भी हमारे जनप्रतिनिधियों को समझाना है कि भैया आप भी जो है ना, हम लोग के बिना आप भी नहीं चल पाएंगे। हम समाज के साथ एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। हम लोग जब ऊपर बढ़ते हैं तो नीचे लोग को मौका लगता है। और ये जितना भी जो सुप्रीम कोर्ट में जो चैलेंज होता है या जो भी हो रहा है, सब 2000 के बाद हो रहा है। विनोद भाई बता रहे हैं क्यों 2000 के बाद ही पेड़ दर्द क्यों हुआ, पहले क्यों नहीं हुआ? वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमारे लोग 1970 से तो पढ़ाई करना चालू किए। ये जो संजय डॉक्टर साहब है साहब, तो 1970 में नौकरी पाए, ये हम हमारे जनप्रतिनिधि को ये बताने की आवश्यकता है किस कौन करवा रहा है। तो
मैं तो आह्वान करता हूं आप सबसे कि हमको कम से कम 5 लाख का तो जंगी प्रदर्शन करना चाहिए, जंगी रैली करना चाहिए, कम से कम 5 लाख का टारगेट रखें। और मैं जो बात बता रहा था, जो आवाज़ छत्तीसगढ़ से जाती है, मैं कुछ दिनों से जो हमारे जो केंद्रीय नेता है, सेंट्रल के जो बड़े नेता है, पक्ष विपक्ष है, आजकल उनके मुंह से स्टेटमेंट आने लगा है कि इसको 9वीं एसओसी में डालना चाहिए, ताकि बात जो न्यायिक समीक्षा होती है, रिजर्वेशन जो है उसको समाप्त हो। इसलिए मैंने कहा था कि ये आवाज़ें छत्तीसगढ़ से चालू होती है और छत्तीसगढ़ से ही आवाज़ होके दिल्ली तक पहुंचती है। मुझे खुशी है कि हम सब लोग मिलके इस कदम को, इस आवाज़ को और बुलंद करेंगे और हमारे संगठन को, हमारे लोग को इतना ज़्यादा जोड़ते जाए, इतना बैठक करें, लोगों से इतना मुलाकात करें कि हमारा कम से कम जो बड़ा गैदरिंग है, आप सभी जानते हैं बहुमत को ही ताकत सबको होती है, तो थोड़ा दिखाना पड़ता है। तो मैं यहीं पर इसी आह्वान के साथ कि हम लोग एक लक्ष्य करें कि जून से पहले तक, अप्रैल तो निकल ही गया, एक लक्ष्य रखें कि हमको इतने तारीख तक आदेश जारी करवा लेना है और जो भी अपने को उसके लिए जो भी उचित निर्णय हो, हम सब लोग बैठे हुए हैं, जो साथी, जो समूह जो हमारे जो निर्णय ले, हम सब उसको अक्षरशः पालन करें, उसमें कदम बढ़े। इसी अपेक्षाओं के साथ में पुनः आप सबको बहुत बहुत स्वागत आपका। जय भीम। बाबा साहब अम्बेडकर जी को स्वागत बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर। किसी भी कार्यक्रम का जो रूपरेखा है और कार्यक्रम में समा बांधना एक संचालक का दायित्व होता है। और आज आप सभी जान रहे हैं कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 134वीं जयंती के अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य आरक्षित वर्ग अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन पदोन्नति फोरम के तहत एक विचार संगोष्ठी छत्तीसगढ़ के आरक्षित वर्ग के तमाम संगठन और छत्तीसगढ़ के आरक्षित वर्ग के तमाम हमारे सामाजिक संगठन के मुखिया और हमारे वरिष्ठ स्तर के जो प्रशासनिक स्तर के अधिकारीगण हैं, सम्मानित श्री रतनलाल डांगी जी, महादेव कावड़े सर जी, धम्मशील गणवीर सर जी सहित जितने भी हमारे मंचस्थ अतिथिगण हैं और प्रदेश के दूर दूर से उपस्थित हमारे आरक्षित वर्ग के कर्मचारी अधिकारी साथीगण हैं, आप सबको मैं हमारे इस फोरम की ओर से क्रांतिकारी जोहार करता हूं, उद्गुलान जोहार करता हूं, सेवा जोहार करता हूं। आप सभी को जय संविधान, नमो बुद्धाय। और साथियों, जैसा कि आपको मालूम है, हमारा जो स्कूल शिक्षा विभाग है उसमें लगभग 3000 पदों पर प्रचार प्रमोशन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, डीपीसी हो चुकी है लोक सेवा आयोग से। और प्रचार जो पद होता है साथियों, स्कूल शिक्षा विभाग में बहुत बड़ा पद होता है, क्योंकि इसी के माध्यम से हमारे बीओ साहब, डीओ साहब, डीएमसी साहब और जो संचालक स्तर के अधिकारी हैं वो बनते हैं। और 2016 के बाद से स्कूल शिक्षा विभाग ई संवर्ग में और 2013 के बाद से टी संवर्ग पदोन्नति नहीं हुई और एक लंबे अवसर के बाद वो अवसर आ रहा है। परंतु ये अवसर आया हुआ है, उसमें भी बगैर रोस्टर आरक्षण के, बगैर हमारा जो आरक्षण है उसको बगैर ये पदोन्नति करने का प्रयास जारी है। तो इसके लिए हमारे आरक्षित वर्ग के संगठनों के द्वारा अपने अपने स्तर पे तो प्रयास किया गया, प्रक्रिया शुरू की गई, परंतु बीच में ऐसा कुछ अवसर आया जिसमें हो सकता है कारण कुछ रहे हो, तो एक विराम सा लग गया। तो हम लोग जो है अलग अलग संगठन में, चाहे आजाद में हो, अजजा शासकीय सेवक संघ में हो, सोशल लीग में हो, चाहे जो बिजली विभाग के हमारे आरक्षित संगठन है, सारे में काम करते हैं। और जुनूनी युवक, नवयुवक साथीगण है, ऐसे नवयुवक साथीगण लोगों ने सिर्फ आज के समय में जो एक बहुत बड़ा माध्यम है सोशल मीडिया, उस सोशल मीडिया के माध्यम से अपने विचारों के माध्यम से एकजुट हुए और एक फोरम बना करके साझा मंच साझा करते हुए प्रयास किए कि हम क्यों न प्रयास करें, हमारे बड़े संगठन को जोड़ने का प्रयास करें, समाज को जोड़ने का प्रयास करें। और उस दिशा में एक छोटा सा प्रयास आज आप सबके सहयोग से किया गया है। मैं सिर्फ हमारे जो सामाजिक संगठन के मुखियागण हैं, हमारे प्रशासनिक मुखियागण हैं और हमारे आरक्षित वर्ग के जितने भी बड़े शीर्ष पुरोधा नेतृत्वकर्तागण हैं, आप सबसे मेरा निवेदन है, जैसे कोसले भाई जी ने कहा कि हमको आज जो हमने फोरम बनाया
उसी प्रकार से बड़े स्तर पे आप लोग फोरम बना करके माननीय हमारे संवेदनशील जो मुख्यमंत्री जी हैं उनके समक्ष जाएं। हमारे जो बड़े बड़े मंत्रीगण, 3 बड़े हमारे मंत्रीगण हैं, उन मंत्रीगणों के साथ में जाएं, आप जाएं और एक सार्थक निष्कर्ष, तभी तो हम आज जो एक विचार संगोष्ठी रखे हैं उसका एक सार्थक परिणाम निकलेगा। और यदि हम ऐसा नहीं कर पाए तो मैं समझता हूं कि फिर आज इतना जो हम ताम झाम किए या इतना आप समय दिए हम लोगों के बीच में आकर के, उसका कोई फिर आशय नहीं रह जाएगा, कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। तो मेरा पुनः आप समस्त हमारे भारती जी हैं, हमारे सर्व आदिवासी समाज के कमलेश भैया जी हैं, अजजा संघ के हमारे चंद्रवंशी जी हैं, वीके साहब हैं, वासनिक जी हैं, कावरे साहब जी हैं, जितने भी हमारे सतनामी समाज के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय जी हैं, बौद्धिस्ट समाज के हैं और जितने भी हैं। तो पुनः निवेदन है सर, समय की महत्वता है बस एक लाइन में कि आप सब हम आप सबके अनुज हैं, छोटे भाई हैं और चूंकि समाज में कुछ कर गुजरने का मादा रखते हैं, इसलिए अपने संघ संगठन को साथ में लेते हुए भी जो है अब जुड़े हुए होने के बाद में भी ये एक ताकत दिखाए और ये ताकत जो है पूरा मूवमेंट के रूप में चला है, सोशल मीडिया में चला है, समस्त जिलों में चला है और सराहा भी है आप लोगों ने। तो पुनः निवेदन सर कि एकजुटता के साथ में ये जो फोरम चला है और पदोन्नति में आरक्षण और 16(4) का 335 का अनुच्छेद का पालन हो, यही निवेदन के साथ में मैं अपनी बात को विराम देना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय संविधान। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान, जय जोहार, जय भीम साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर जोशीली प्रेसिडेंशियल स्पीच के लिए आपका हार्दिक आभार। चलिए मैं आमंत्रित करता हूं एक ऐसे अफसर को जो किल लगाने से लेकर दरी उठाने तक सारा काम का आयोजन वो देखे हैं और मैं कहता हूं कि इतने बड़े पोस्ट पे है, मंत्रालय में और सचिव है। आदरणीय डीएल भारती साहब को मैं ग्रेटिट्यूड स्पीच के लिए आमंत्रित करता हूं। आभार प्रदर्शन के लिए आदरणीय डीएल भारती साहब, सोशल जस्टिस लीगल फाउंडेशन कोर मेंबर छत्तीसगढ़। वेलकम सर। धन्यवाद सलेम जी। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती के अवसर पर हमारे सभी बुद्धिजीवी साथियों को मैं तहे दिल से बहुत बहुत आभार करता हूं, उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि आपने पूरे दिन, और कई साथी हमारे जो बस्तर से या सरगुजा से आए हैं उन लोग सुबह से या रात से निकले होंगे और यहाँ पर 11 बजे से पहुँचे हैं। मैं उनका बहुत बहुत तहे दिल से आभार करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जाबाज जो जोश है, जो जुनून है, उसको बनाने के लिए आपको बहुत बहुत आभारी हूँ मैं आपका। और क्योंकि साथियों आज हमने लंच नहीं लिया है, लेकिन सबसे बड़ी बात है मेरा 1000 का टारगेट आज जैसा हम आयोजकों ने किया था, 1000 व्यक्ति का उपस्थिति था, 1000 के लिए मेरा खाना बना हुआ। आप सबको बताना चाहूँगा मेरा 1000 में से न जाने क्या वो खाना अभी तक आपके इंतजार में है। तो आप सबसे निवेदन है, सब खाना खा के जाएंगे। ये आखिरी मेरा मैं आपको आभार करूंगा, उसके बाद खाना जरूर खाएंगे क्योंकि खाना बना हुआ। साथियों ये हम खाने के लिए नहीं आते। एक बात और बता दें, ये जो संगोष्ठी हो हम खाने की चिंता नहीं करते, बावजूद इसके शरीर को चलाने के लिए तो कुछ न कुछ, जैसा गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल जरूरी है, ऐसे ही शरीर को चलाने के लिए भोजन जरूरी। साथियों मैं इस कार्यक्रम के लिए कुछ शब्द कहना चाहूंगा क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मना रहे हैं